प्रयागराज महाकुंभ का आज 7वां दिन है। सुबह से ही हजारों की संख्या में संगम तट पर स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ मौनी अमावस्या को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही अफसरों के साथ बैठक का भी उनका कार्यक्रम है। 29 जनवरी को दरअसल दूसरा अमृत स्नान होना है, जिसमें 8 से 10 करोड़ लोगों के आने की संभावना है और इसी संभावना को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को युद्ध स्तर पर काम करने का निर्देश दिया है। साथ ही 22 जनवरी को संगम तट पर योगी कैबिनेट की भी एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश की कई बड़ी परियोजनाओं पर मुहर लग सकती है। इस दौरान सीएम योगी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ संगम में स्नान भी करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ का आज 7वां दिन है। सुबह से ही संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ त्रिवेणी में डुबकी लगा रही है। कड़ाके की सर्दी में भी लोगों में आस्था का अनूठा संगम दिख रहा है। कल्पवासी भगवान की भक्ति में लीन है। वहीं महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान को लेकर सरकार और प्रशासन तैयारियों में जुटा है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद महाकुंभ की एक एक तैयारी पर नजर रख रहे हैं। आज सीएम योगी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। मौनी अमावस्या को 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के त्रिवेणी में डुबकी लगाने का अनुमान है। ऐसे में सीएम योगी ने प्रशासन को युद्ध स्तर पर तैयारी करने का आदेश दिया है। जो अमृत स्नान हुआ है मकर संक्रांति का, उसमें 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और ये माना जा रहा है कि अगले अमृत स्नान में यानी कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन 7 से 8 करोड़ तक ये संख्या जा सकती है। तो क्राउड मैनेजमेंट कैसे होगा, लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं कैसे होंगी, कम से कम दिक्कत परेशानी श्रद्धालुओं को हो, इसको लेकर के योगी खुद यहाँ पहुंचेंगे और अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठ करके न सिर्फ चर्चा करेंगे बल्कि पुलिस को, प्रशासन को, मेला प्राधिकरण को निर्देश देंगे कि पूरी व्यवस्थाओं को इसी तरीके से कैसे सुचारू रूप से बढ़ाया जाए कि 7 से 8 करोड़ लोग जो कि अनुमानित हैं कि यहाँ आएंगे तो उनका दर्शन हो सके, उनको परेशानी ना हो सके, कैसे डिजिटल कुंभ के जरिए उनको फायदा पहुंचाया जा सके और कैसे उत्तर प्रदेश के विकास को गति दी जा सके। वहीं दूसरे अमृत स्नान से पहले संगम की रेती पर 22 जनवरी को सुबह 11 बजे योगी सरकार की कैबिनेट बैठक भी होने जा रही है। इसके साथ ही पूरी कैबिनेट सीएम योगी के साथ संगम में डुबकी लगाएगी। इसको लेकर भी जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। 22 तारीख को ऐलान हो गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने समूचे मंत्रिमंडल के साथ प्रयागराज आएंगे, संगम में डुबकी लगाएगी पूरी योगी कैबिनेट और उसके बाद यहां पर कैबिनेट बैठक भी होगा। जी हां, 22 जनवरी को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तमाम सहयोगियों के साथ, कैबिनेट के सहयोगियों के साथ इसी परिसर में आएंगे जो कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण का परिसर है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो कंट्रोल रूम की बिल्डिंग है उसके ग्राउंड फ्लोर पर जो बड़ा सा एक हॉल है, इसी हॉल में बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठेंगे, दोनों डिप्टी सीएम बैठेंगे, इसके अलावा उनके कैबिनेट के तमाम सहयोगी बैठेंगे, पूरा मंत्रिमंडल यहां पर होगा। यानी कि योगी सरकार 22 जनवरी को प्रयागराज से चलेगी, महाकुंभ परिक्षेत्र से चलेगी और ये वो परिसर है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बैठेंगे और प्रयागराज और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपने सहयोगियों के साथ तमाम बैठकों के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उस निष्कर्ष को मीडिया के सामने रखेंगे ताकि विकास कैसे हो सके, प्रयागराज का विकास कैसे हो सके, उत्तर प्रदेश का, और कैसे इन विकास की सहभागिता पूरे देश भर में की जा सके, इसको सुनिश्चित का प्लान किया जाएगा। महाकुंभ में सुबह से शाम तक हर दिन लाखों लोग त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। कल्पवासी संगम तट पर भगवान की भक्ति में लीन है। वहीं दूसरे शहरों से लाखों श्रद्धालु हर दिन संगम पहुंच रहे हैं। शनिवार को करीब 42 लाख से ज्यादा लोगों ने त्रिवेणी में स्नान किया, जिनमें 10 लाख कल्पवासी और 32 लाख श्रद्धालु शामिल हैं। 13 जनवरी से अब तक कुंभ में 7 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। दिन में जहां संगम की रेती पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वहीं शाम को संगम घाट पर होने वाली गंगा आरती सभी के मन को मोह रही है।
महाकुंभ में आम लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में वीवीआईपी और राजनेता भी डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संगम में स्नान किया, साथ ही संगम तट पर गंगा की पूजा अर्चना की। संगम स्नान के बाद राजनाथ सिंह महाकुंभ में योगी सरकार की तैयारियों की तारीफ करना नहीं भूले। यह भारतीयता का भी यह पर्व है और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एक पर्व है। यह हमारा संगम का यहाँ पर आयोजन, और मैं मानता हूँ किसी पंथ, संप्रदाय अथवा मजहब के साथ जोड़कर इसको नहीं देखना चाहिए। यह हमारी सनातन संस्कृति का ही यह परिणाम है कि इतना बड़ा आयोजन इस स्थान पर हो रहा है, और भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर संगम में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। महाकुंभ में स्नान करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी प्रयागराज पहुंच गए हैं। वो आज संगम तट पर स्नान करेंगे। इस दौरान भजन लाल विशेष पूजा अर्चना भी करेंगे। महाकुंभ प्रयागराज में बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी पहुंचे हैं, जो संगम की रेती पर भगवान की भक्ति में लीन हैं और दिन रात भजन करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। त्रिवेणी तट पर पहुंचे ये विदेशी श्रद्धालु ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं। सब साधना करने आ रहे हैं, स्नान करने आ रहे हैं, क्योंकि कुंभ तो स्नान का पर्व है। यहाँ रुकना, सत्संग में भाग लेना, भजन कीर्तन करना और इस वातावरण में रहना ही कल्याणकारी है। इस बार प्रचार भी ज्यादा है और बहुत दिनों से देश के संत सन्यासी विदेश जा रहे हैं, भारतीय संस्कृति सनातन का प्रचार कर रहे हैं, तो उससे भी लोग जुड़े हैं काफ़ी। बहुत सारी संस्थाएं, हमारी संस्था भी लगभग 40 देशों में ब्रांच है। फाउंडर हम खुद ही हैं। मॉरिशस में भी आश्रम है, अन्य देशों में भी संख्या काफ़ी है अपनी। तो उसमें से जो आ सकते हैं वो आ रहे हैं, धीरे धीरे आते हैं, जाते हैं, कुंभ का आनंद ले रहे हैं। काफ़ी लोग मॉरिशस से पूर्व मंत्री भी आए, राजदूत भी जो एक्स थे वो आने वाले हैं। पिछले अभी तक जो थे, सरकार अभी बदली है तो वो भी बदल गए हैं। जो यहाँ के राजदूत और मलेशिया और एशियन कंट्री के 10 कंट्री के राजदूत मॉरिशस के तरफ से थे, जो सनातन को फैलाने के लिए हमारी व्यवस्था सारी मॉरिशस गवर्नमेंट की तरफ से करवाते रहे, वो भी आने वाले हैं। लगभग 40 लोग मॉरिशस से आके रह के जा चुके हैं। अभी कुछ लोग हैं, अब धीरे धीरे शाही स्नान से पहले पहुंचेंगे सब। महाकुंभ में जूना अखाड़े के शिविर में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। शनिवार को गंगा तट पर अखाड़े की परंपरा के अनुसार नागा दीक्षा समारोह आयोजित हुआ। श्री पंच दशनामा जूना अखाड़े के पहले चरण में 3 साल से भी ज्यादा कठिन ब्रह्मचर्य के नियमों के पालन के बाद 1500 अवधूतों को नागा सन्यासी की दीक्षा दी गई। ये परंपरा हर 12 साल में आयोजित होती है। 5,30,000 से अधिक नागा सन्यासियों के साथ जूना अखाड़ा नागा परंपरा में अग्रणी है। शिव के दिगंबर भक्त नागा सन्यासी महाकुंभ में अपनी अनूठी परंपरा और तपस्वी जीवन शैली की वजह से विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। नागा सन्यासियों को केवल कुंभ में ही दीक्षा दी जाती है। पहले साधक को ब्रह्मचारी के रूप में रहना पड़ता है। 3 साल गुरुओं की सेवा करने और धर्म कर्म और अखाड़ों के नियमों को समझना होता है। इसके बाद ब्रह्मचारी से उसे महापुरुष और फिर अवधूत बनाया जाता है। महाकुंभ में गंगा किनारे उनका मुंडन कराने के साथ 108 बार नदी में डुबकी लगवाई जाती है। अंतिम प्रक्रिया में उनका स्वयं का पिंडदान और दंडी संस्कार होता है। इसके बाद अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे आचार्य महामंडलेश्वर उन्हें नागा दीक्षा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अखाड़ों में महामंडलेश्वर बनाने का भी क्रम जारी है। शनिवार को निरंजनी अखाड़े में 5 नए महामंडलेश्वर बनाए गए। इस दौरान निरंजनी पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी, आनंद पीठाधीश्वर स्वामी बालकानंद गिरी ने वेद मंत्रोच्चार के साथ चादर उड़ाकर सभी को महामंडलेश्वर की उपाधि दी। इस दौरान साध्वी निरंजन ज्योति ने भी नए महामंडलेश्वरों को अपना आशीर्वाद दिया। निरंजनी अखाड़े के द्वारा
5 महामंडलेश्वर नियुक्त किए हैं, जिसमें 2 महिला महामंडलेश्वर है और 3 पुरुष महामंडलेश्वर है। हमारा प्रयास है जो हमारी सनातन संस्कृति है पूरे देश विदेश में उसका प्रचार हो और महामंडलेश्वरों की नियुक्ति हो और ऐसे महामंडलेश्वर हो जो जनहित के काम करे, सर्वहित के लिए काम करे। और हमें पूरी आशा पूरी उम्मीद है जो हमारे महामंडलेश्वर है वो जनहित में कार्य करेंगे, सनातन परंपरा का प्रचार प्रसार करेंगे। हमारा कार्य शुरू हो चुका है और हमारा प्रयास है जो योग्य व्यक्ति है, मैंने पहले भी कहा था महामंडलेश्वर कौन बनता है, जिनके पास जनबल है, जो विद्वान है, जिनके पास धनबल है, जिनके पास तनबल है, जो पराक्रमी है, जो समाज की सेवा में तत्पर है, ऐसे व्यक्ति को महामंडलेश्वर बनाया जाता है। और हमारा प्रयास है ऐसे जितने भी व्यक्ति होंगे सबको महामंडलेश्वर बनाया जाएगा। 4000 हेक्टेयर में फैले मेला क्षेत्र में रात के समय टेंट सिटी की अपनी ही छटा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं और कल्पवासी इस टेंट सिटी में रह रहे हैं। आप भी अगर इस टेंट सिटी में रहना चाहते हैं तो आपके लिए भी इसकी सुविधा दी गई है। जो लोग महाकुंभ ग्राम में स्टे करना चाहते हैं वो 28 फरवरी तक ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। ये बुकिंग महाकुंभ मोबाइल एप्लीकेशन, टूरिज्म डिपार्टमेंट की वेबसाइट और IRCTC की साइट पर जाकर की जा सकती है। और जो लोग महाकुंभ नहीं जा सकते हैं वो घर बैठे गंगा आरती समेत महाकुंभ की लाइव स्ट्रीमिंग इंडिया TV पर देख सकते हैं, हमारे 24/7 महाकुंभ YouTube चैनल पर।